दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे ही कुछ वास्तव में अगर आपके साथ घटित होने लगे तो आप क्या उसे रोमांचित कहेंगे? किसी पारलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर आपका सामना किसी ऐसे ताकत से हो जाए तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां यह माना जाता है कि वहां आत्माओं का निवास है। कोई वीरान और अकेला घर हो या लंबे समय से खाली पड़ा इमारत, इसके अलावा किसी दुर्घटना की वजह से किसी की मौत हुई हो, वैसी जगहों पर भी हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि जिन भी लोगों की जान किसी दुर्घटना से जाती है उनकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती और वे हमेशा ही भटकते रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही खतरनाक, डरावनी और भयानक जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है भानगढ़ का किला, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे भूतिया और भयानक किला कहा जाता है। हमारे भारत में जब कभी भी हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है भानगढ़ किले का। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में इस कदर खौफ है कि लोग यहाँ रात तो छोड़ो दिन में भी जाने से कतराते हैं। और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी रात के समय इस किले में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी वहाँ बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर आप इस किले में जाना चाहते हैं तो सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने से पहले आप इस किले में जा सकते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इस भानगढ़ के किले का इतिहास क्या है? लोग क्यों यहाँ जाने से खौफ खाते हैं? क्यों कहा जाता है कि रात में अगर कोई यहाँ जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता? आज के इस वीडियो में हम इसके रहस्य के बारे में जानेंगे, इसलिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको इस किले के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय ये किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के चारों तरफ लोगों की घनी आबादी हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय में खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भुतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले को लेकर ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये किला और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बेहद खौफनाक नजर आता है। इस किले के खंडहरों के भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियां बहुत है और उन कहानियों में भी दो ऐसी कहानी है जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो है बालूनाथ से जुड़ी हुई। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ ही दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या करते थे। जब आमेर किला बनवाया गया तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास एक पैगाम भेजा और उन्हें अपने पास बुलाया। उसके बाद जब राजा भगवान दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इस किले की परछाई दिन में किसी भी वक्त मैं जहां तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे। दरअसल उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे, सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवान दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले को इतना ऊंचा नहीं बनाया कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंचे। इसके बाद गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगले 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ के किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के दिए श्राप के कारण भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि साल 1783 में जो चालीसा काल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो चालीसा काल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने में मजबूर कर दिया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने भानगढ़ में बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। लोगों ने वहाँ मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता था उसकी छत कभी नहीं टिकती और वो हमेशा ही गिर जाती थी और लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक समय में भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस समय उस महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती।
राजकुमारी रत्नावती बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते रानी रत्नावती के पास आते रहती थी। मगर राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंघिया। दरअसल सिंघिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से सिंघिया उन पर बुरी तरह फिदा हो गया और अब सिंघिया किसी भी तरह से उस राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से तो कभी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी। इसीलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब वो सही मौके की फिराक में था। तभी एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने भानगढ़ के बाजार आई और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीद कर वापस जाने वाली थी तो तांत्रिक सिंघिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और क्योंकि वो मंत्र विद्या में माहिर था, इसलिए जो इत्र राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा उसने उस इत्र के ऊपर काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी इत्र लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो इत्र को उसने राजकुमारी को दिया तो उस इत्र को देखने के बाद राजकुमारी को शक हुआ। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती भी बहुत ही सिद्ध थी, इसलिए उन्होंने उस इत्र को देखते ही पहचान लिया और उन्होंने उस दासी से पूछा कि तुम रास्ते में किससे मिली थी। उसके बाद दासी ने कहा कि मुझे रास्ते में सिंघिया मिला था। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी रत्नावती को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि सिंघिया ने उस इत्र के ऊपर तंत्र मंत्र किया है और वो उस इत्र को एक पहाड़ के पत्थर पर फेंक देती है। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा काला जादू किया था कि इस इत्र को जो भी इस्तेमाल करेगा वो उसके बस में आ जाएगा और अपने आप उसके पास चला आएगा। तो जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा वो पत्थर तेजी से सिंघिया की ओर बढ़ने लगा, पर क्योंकि राजकुमारी ने उस इत्र का इस्तेमाल नहीं किया तो राजकुमारी तो बच गई। मगर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उसी पत्थर के अंदर वो सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो पत्थर खुद ब खुद तांत्रिक सिंघिया के पास बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंघिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर उससे पहले वो कुछ करता, वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। वो पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद भानगढ़ और उसके पास के एक राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचाती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बरसों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और न ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी घुंघरूओं की बजने की आवाज आती है। लेकिन कई बड़े न्यूज चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटी का मानना है कि उस किले में नेगेटिव एनर्जी तो है, मगर किसी आत्मा का वास है कि नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। उनके अनुसार ये कहना है कि ये लोगों के अंदर बनी भ्रम है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर आज भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार 500 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की।